अब वो रेट मांगो कि अगले के खुंटे पे चली जाए चीज़, अपना जानवर अगले खुंटे पे जाए, उसको 2 रुपये दे दे, उसका मन भर जाए, वो बेचे तो कम से कम उसको नुकसान ना हो। आप उसको इतने की बेचो कि आपका प्रॉफिट हो गया, कुछ उसके लिए छोड़ ठीक है, दो। फार्म पे जाते हैं तो कभी कभार होता है कि यार आज तो डॉक्टर साहब आगे इनको एक बच्ची दे के ही अरे भेजेंगे। ऐसी स्कीमें लगती हैं कि भाई साहब 4 जने मांग रहे हैं, आप आगे डॉक्टर साहब, आप देखो आप देखो। रास्ते से घर तक पहुंचते हैं जब तक 15-20 फोन आ लेते हैं, और वो रिकॉर्डिंगे भेज देता है अपने दोस्तों की, देखो भाई साहब ये भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, लेकिन आपको आपकी पॉजिटिव नहीं है तो जानवर को भी, जानवर पास नहीं आएगा आपके। आप गंदे इंसान हो ना, नेगेटिव आदमी हो, झूठे इंसान हो, घोड़े के पास चले जाना, पास नहीं आएगा। हम्म। एनिमल्स जब वाइब्स को फील करते हैं तो ये नियत का तो सारा ही खेल नियत का है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, हमने आपको अस्तर स्टड फार्म के पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था, जो रिसेंट में ही डॉक्टर साहब जो राजू देसाई जी से एक बच्चा लेके आए हैं जिसका नाम है भाई ताज। उसके बाद हमने आपको उसी वीडियो में दिखाया था भाई इस फार्म का जो मेन स्टैलियन है चंदन, जो देवराज रनिया का बच्चा है। और चंदन की जो कवरिंग फीस है दोस्तों 1 लाख रुपए है, और बहुत बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भाई चंदन के आए हैं। किसी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस फार्म के अंदर जो घोड़ियां हैं उसमें से लगभग हम आपको 5-6 घोड़ियां इस पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? बढ़िया। बिल्कुल प्रदीप भाई, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। आप आए तो थे कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, 3 से 4 दिन लग गए। अरे कोई दिक्कत नहीं आपका सर, शेड्यूल भी खराब हो गया उस अरे वजह ना से ना, कोई दिक्कत नहीं माफी सर। चाहते हैं। बाकी सर, मैं चाहूँगा जो अपन जैसे लोगों को 5 घोड़ियाँ और एक बच्ची दिखाने वाले हैं। हाँ जी। पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? इसका नूर। नूर। हाँ जी। और कौन है सर नूर का बाप? नूर का बाप है बादशाह। बादशाह। हाँ जी, मजुक के लाइन का है, जो सलमान खान जी के पास है अभी। ओके। और अगर नूर की उम्र की बात करें तो सर उम्र में कितनी होगी? नूर की उम्र है अप्रोक्स 8 से 9 साल। 8 से 9 साल। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट में 61। 61 है। आपके पास में कितना टाइम हो गया है सर इसको? मेरे पास में हो गया इसको 4-5 महीने हो गए हैं। 4-5 महीने हो गए। तो सर गब्बन है क्या? नहीं, अभी जंप दे रखा है, कवर करवा रखी है चंदन से, कंफर्म चंदन नहीं से है। कंफर्म नहीं है। हाँ जी। तो आपके यहाँ पे सर जैसे घोड़ी लेके आते हो आप, हाँ जी। तो घोड़ी लाने से पहले क्या देखते हो घोड़ी के अंदर? घोड़ी के अंदर सबसे पहले घोड़ी को ही देखते हैं, कैसी घोड़ी है, कैसे बनावट की है, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, फेस कैसा है, पीठ पुट्टा कैसा है, लंबाई कितनी है घोड़ी। सबसे पहली बात तो घोड़ी लेते हैं अपन, उससे उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई ही देखते हैं, क्यों, बच्चा तो पेट के अंदर ही पलना है प्रदीप भाई। दूसरा, फिर उसके बाद देखते हैं उसकी पेडिग्री, सायर कौन है, डैम कौन है, फिर उसके पीछे के रिजल्ट्स कि कैसे प्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद ही फाइनल करते हैं घोड़ी। आप अननोन घोड़िया भी ले लेते हो क्या? हाँ, अननोन ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन घोड़ी खुद में, घोड़ी में दम होना चाहिए, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो घोड़ी क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। मेरे को लगता है वैसे आज के वक्त में तो अननोन घोड़िया थोड़ी कम ही मिलती है, क्योंकि अननोन घोड़ियों की सबों की लाइन लगा देते हैं लोग बाग मरे हुए घोड़ों हाँ की। बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल एक नंबर की देखो बात है। हालांकि अपन ना तो घोड़ी खरीदते ना बेचते, पर पता तो रहता ही है। या तो रिलायंस चले गए उनके डैडी, हाँ, या फिर ऊपर चले गए। ऊपर चले गए। बाकी मेरे को लगता है कि पर घोड़ी खरीदने के लिए भी कोई सा भी बंदा हो, कितना भी जो नया बंदा होता है 5-6 साल है, मन में थोड़ा सा डर तो रहता ही है, घोड़ी कोई भी खरीदता होगा तो मेरे को ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल रहता है भाई, घोड़ियाँ, काफ़ी घोड़ियाँ अंदर से खराब होती हैं, जो बोल के दे देते हैं जंप दे रखा है इसको, अभी चेक पास हो जाएगी, अभी चेक नहीं करवाया, अभी रिसेंटली बच्चा दिया, बच्चा सेल हो गया है, घोड़ी से अलग हो गया है, तो अभी बरवाई नहीं, तो नया बंदा लेके आता है, वो कंसीव नहीं कर पाती घोड़ी, उसको जब तक पता लगता है, जब तक मेरा लगता है जब 1 तक साल बहुत देर हो जाती है। चला गया हो। इसका तो सबसे इजी तरीका यही है नए बंदों के लिए, स्पेशली प्रेग्नेंट लाओ, प्रेग्नेंट 5-6 महीने प्रेग्नेंट लो, 2 रुपए फालतू दे दो, हेडेक तो नहीं है, वो लफड़ा नहीं रहेगा वो इस साल। लफड़ा नहीं है कि सड़ा घोड़ी लंडर आ गई, बच्चे नहीं दे रही वो। और मेरे लगता है कि उसका पूरा जो घोड़ों का शौक है वो पूरा मर जाता है। अब मर जाता है, घर वाले गाड़ियां और निकालते हैं, और बन ले घोड़ाबाज। और देख वीडियो। बाकी जब बात करें सर दूसरे नंबर पर लोगों को हम जो बच्ची दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका माहेश्वरी। माहेश्वरी। हाँ जी। कितनी उम्र की है सर ये? ये 14 महीने की है प्रदीप भाई। 14 महीने की। और किस घोड़े की बच्ची है ये? ये चंद्र तेज की है भाई। चंद्र तेज की। हाँ जी। तो चंद्र तेज है अभी? हाँ बिल्कुल है। कहाँ पे है घोड़ा? नागौर साइड में खड़ा है। अच्छा, नागौर साइड में। हाँ जी। तो आपने खरीदी है बच्ची ये? बच्ची खरीदी है।
कितनी उम्र में? ये अपन ने खरीदी 10 महीने की। 10 महीने की। हाँ जी। तो आपको कैसे नज़र में आई बच्ची? घूमने गया हुआ था मैं, घोड़े ही देखने गया हुआ था एक्चुअली। हम्म। तो वहाँ पे देखी मैंने ये, हम्म। स्टेबल में थी बच्ची, तो देखा, बच्ची पसंद आई। हम्म। बारीकियाँ काफ़ी है बच्ची के अंदर। हम्म। फिर वहाँ से परचेज़ की और फिर मैंने ये अभी PDFA हुआ था अपना यहाँ पे पेवा में, हम्म। वहाँ पे लगाई। बच्ची फर्स्ट पोजीशन आई वहाँ पे। कितनी बच्चियाँ आई थी उस कैटेगरी में? बच्ची थी अप्रोक्स 30-35 के अप्रोक्स बच्ची 30-35 बच्चियाँ। और उसमें इसने 29 महीने की बच्चियों को रहा है 12 महीने में। अच्छा। और प्रदीप जी वही आपकी बात आ गई अननोन वाली, इसकी मां अननोन है। मानना है। हाँ। अच्छा बंदा था, बोला भाई मेरे को पता ही नहीं माँ, अब देखो क्या प्रोड्यूस किया उसने। वो तो ये है कि सर अननोन हो या कुछ भी हो, मेरे को लगता है ब्याती तो कोख ही है। हाँ। अननोन का मतलब क्या है कि भाई हमारे को माँ और बाप का नहीं पता, बस इतना ही तो है। इतना सा फंडा हाँ, वो कोई तो है ही उसका माँ बाप। पर ये कि घोड़ी डायरेक्ट अननोन ऐसा तो है नहीं कि आसमान से गिरी हो। पैदा तो भाई किसी न किसी घोड़े की बच्ची तो होगी। टाइम को हम बना दें, पैलेस लाइन की बना दें, देव दरबार लाइन की बना दें, ऐसा नहीं है ना, मतलब खुद प्रूव कर रही है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। बाकी सर अगर अपन बात करें जैसे आज के वक्त में मार्केट में बंदों को एक प्रॉब्लम और आती है कि ये जैसे नए बंदे जो रहते हैं स्पेशली उनको कि यार एक घोड़े की रेट कैसे तय होनी चाहिए, या फिर हम घोड़े की रेट क्या मांगे। जैसे बहुत सारे बंदे मेरे को भी पूछते प्रदीप जी आपके हिसाब से क्या रेट होगी, तो मैं उनको कहता हूँ यार भाई जो आपको सफिशिएंट लगे वो रेट आप मांगो। तो कुछ रेट का कैसे क्या मांगा जाए, इसका कोई है जवाब आपके पास में, या फिर आपको भी प्रॉब्लम आती है? ना ना, इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है। हम्म। एक तो सिंपल सी बात ये है कि जो आपका मन करे मांगो, एक गलत बात है ये। आप वो रेट मांगो कि अगले के खुंटे पे चली जाए चीज, अपना जानवर अगले खुंटे पे जाए, उसको 2 रुपए दे दे, उसका मन भर जाए, वो बेचे तो कम से कम उसको नुकसान ना हो। आप उसको इतने की बेचो कि आपका प्रॉफिट हो गया, कुछ उसके लिए छोड़ दो। आप ऐसा मत करो 10 रुपए की चीज़ अगर 100 रुपए की दे दी, वो बेचारा 100 रुपए की उसको 110 की कैसे बेच पाएगा? वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसके पास रहेगी या उसको फ्री में देनी पड़ेगी। तो घोड़ों का जो वाजिब रेट है वो ये है, आपको असली चीज़ अपनी चीज़ की कीमत सबको पता रहती है कि कम से कम उससे अपना प्रॉफिट कमा के इतना छोड़ दो कि सामने वाला बंदा कुछ ले पाए। और इसमें भी आपका ही फायदा है, अगर आपका जानवर आगे जाके 2 रुपये देगा ना उसको, तो दोबारा आपके पास आएगा वो। बंदे ये सोच लेते हैं ना पता नहीं बंदा दोबारा हमारे पास आया कि नहीं आया, तो एक बार में ही साफ कर दो मामला। आपका व्यवहार अच्छा है तो बंदा आएगा। हाँ, वो उसके लिए आपको ये टेंशन नहीं लेनी आएगा नहीं आएगा। आप सही हो ना अपनी जगह, वो 10 साल के बाद आएगा, घूम के आएगा, और जिनसे ले रहा है उनको गालियां देता हुआ आएगा आपके पास कि भाई साहब आप सही थे। बट वही बात है ये ना है कि आपसे कोई भी घोड़ी लेके जाता है बस उसको सामने वाले को 2 पैसे कमा के देके जाए, हाँ, वो आपसे जुड़ा रहेगा। इसमें क्या है प्रदीप भाई साहब, ब्रीडिंग भी पेशेंस की गेम है और ट्रेडिंग भी पेशेंस की गेम है। आप ये सोचो ना ये बंदा आज आ गया, इसको तो मैं दे के भेजूंगा, वो गलत चीज है। उसको मौका दो, उसको शांति से सोचने दो, ताकि वो कल को आपको ना कहे कि आपने फोर्स किया लेने के आप लिए। भी किसी के फार्म पे जाते हो तो कभी कभार होता है कि यार आज तो डॉक्टर साहब आके इनको एक बच्ची दे के भेजे। अरे ऐसी स्कीमें लगती हैं कि भाई साहब 4 जने मांग रहे हैं, आप आगे डॉक्टर साहब आप देखो, रास्ते से घर तक पहुंचते हैं जब तक 15-20 फोन आ लेते हैं, और वो रिकॉर्डिंगें भेज देता है अपने दोस्तों की, देखो भाई साहब ये भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, लेकिन आपको देंगे। तेरा बाप लगता है जो मुझे देगा तो। पर तो ये है कि वो बेचने की एक कला है, बस ये है। कला है। बाकी बात करें सर अगर घोड़ी की, तो जैसे हम लोगों को जो अगली घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका तेज रूप। तेज रूप। हाँ और जी। कौन है बाप तेज रूप का? करनी बख्श। करनी बख्श। हाँ जी। और अगर माँ की बात करें? माँ भैरवी। बेरवी। हाँ जी। तो माँ है अभी इसकी? नहीं है? माँ भी है। समुद्रा की है वो, जो रौनक भाई के पास है, समुद्रा घोड़ा उसकी है। अच्छी लाइन से दोनों तरफ से 3-3 जनरेशन क्लियर है इस घोड़ी की। ओके। और बाकी उम्र में? उम्र में 6-6.5 साल की है भाई। 6-6.5 साल हाँ की। जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 63+ है। 63+ है। हाँ जी तो भाई। आपके पास में कितना टाइम हो गया सर इसको? अपने पास में इसने 2 ठान कर लिए हैं। 2 बच्चे दे दिए? हाँ जी। तो किस किस से दिए 2 बच्चे से? दोनों ही नायाब से दिए थे भाई। अच्छा, दोनों ही नायाब से दिए थे। हाँ जी। तो क्या करे, सेल कर दिए कि है? हाँ, सेल कर दिए थे भाई। सेल कर दिए थे। तो बच्चे आए थे दोनों के? बच्चे आए थे? दोनों बच्चे आए थे भाई। दोनों बच्चे आए थे। हाँ जी। अभी भी प्रेग्नेंट है? अभी प्रेग्नेंट है अपने चंदन से। चंदन से? हाँ जी। कितनी महीने की प्रेग्नेंट है ये अभी? 4-4.5 महीने की प्रेग्नेंट। 4-4.5 महीने की। हाँ भाई। तो आपको जैसे घोड़िया वगैरह में चेक करने में, प्रेगनेंसी वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं आती है, डॉक्टर की फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी कम है। एक डॉक्टर अपने कोई आते हैं मोस्टली, तो उन्हीं से चेक होती हैं। बाकी लेकिन उनसे मैं एडवाइस कर लेता हूँ फ़ोन पे, तो फ़ोन पे बता देते हैं अप्रोक्सीमेट इस दिन जंप दे दिए, तो उस दिन मेरा तो टचवुड आज तक खाली नहीं गया जंप। पर ये है कि आपकी एक सहूलियत भी है डॉक्टर साहब की वजह से। बिल्कुल। अब जैसे देखो उस दिन अपन शूट कर रहे थे, घोड़ी के साथ में हादसा हुआ। मेरे को लगता है
कि अगर डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल से डॉक्टर नहीं आता तो घोड़ी का बचने का कोई सवाल नहीं था मेरे नहीं हिसाब नहीं से। बिल्कुल भी नहीं भाई, वेन कट गई थी उसकी। हम्म, तो वो हॉस्पिटल में स्टाफ है, ओटी है, उसको बुला के तुरंत रिपेयर करवा दिया था, स्टिच आए थे। तो अब ठीक है घोड़ी। ज़्यादा इशू नहीं है, बिल्कुल भाई बिल्कुल ओके है। तो मेरे को उस दिन लगा यार मैंने डॉक्टर का होना कितना जरूरी है। फैसिलिटी है अपने पास तो उस दिन, वरना तो ब्लड लॉस से ही चली जाती घोड़ी। अगर वेटनरी की वेट करता मैं तो वेटनरी अप्रोक्स नेक्स्ट डे आता और तब तक यानी घोड़ी खून इतनी रफ्तार से निकल रहा था जितनी रफ्तार से नल में पाइप लगा के लोग गमलों में पानी नहीं देते, इतनी भाई रफ्तार से आर्टरी खून। कट गई थी। हाँ। तो वेन कटती है धीरे धीरे आता है, आर्टरी से तो ऐसे गुब्बारे छूटते हैं। मेरे को लगता है कि दो तीन यूनिट तो निकल गया हो शायद कि हाँ ज्यादा बिल्कुल ज़्यादा। ज्यादा ना। हाँ भाई तो मेरे को लगता है कि भाई डॉक्टर भी, आप जो भी लोग घोड़े रखते हैं, कम से कम एक डॉक्टर का ऐसा भाई ट्रीटमेंट करके रखो कि वो आप जब उसको फ़ोन करो तो आपके पास में आ जाए। ये तो चलो इमरजेंसी में तो डॉक्टर एकदम तो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको आने में भी टाइम लगेगा, पर मेरे को लगता है कि डॉक्टर का भी आपके फार्म के आसपास या आपका कनेक्शन होना डॉक्टर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबसे ज़रूरी ही डॉक्टर का है सबसे पहले फार्म पे। हम्म। उसके साथ ही कुछ कर सकते हैं अपन, डॉक्टर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो कितने टाइम में डॉक्टर साहब आपके फार्म पे विजिट करते हैं? अप्रोक्स महीने में। महीने भर में? हाँ जी, 20 से 30 दिन में हम्म। एक राउंड लगा लेते हैं। फिर जैसे आपके पास में जो घोड़ियाँ आती होगी कवर होने के लिए घोड़े से, फिर उन घोड़ियों को कैसे चेक कराते हो आप? बुला लेते हैं। अच्छा, बुला लेते हैं। अवेलेबल है, जैसे अगर घोड़ी आती है तो आ जाते हैं, हम्म। बट एक जनरल चेकअप के लिए महीने में एक राउंड तो पक्का ही है। बिल्कुल। बाकी सर अगर जैसे बात करें हम ब्रीडिंग की, तो आप जैसे अपनी सारी घोड़ियों को अपने घोड़ों से मैट कराते हो कि बाहर के घोड़ों से भी कराते ना 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 ना, ये कई लोग करते हैं कि अपना खुद का घोड़ा है उसी से करा रहे हैं। हो? आपको ये पता होना चाहिए आपकी घोड़ी का कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठ रहा है, लास्ट रिजल्ट उसने उस घोड़े के साथ कैसा दिया था। तो उस हिसाब से मेरी भी घोड़ियों ने बाहर वाले घोड़ों से ही बच्चे दिए। मेरे पास चंदन है, फिर भी मेरी घोड़ियों के पास आए हैं बाहर, अच्छे रिजल्ट आए, और बल्कि अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। तो आपको कोई कहता नहीं है कि डॉक्टर साहब ऐसा मत करा करो यार, घोड़े का नाम कैसे बनेगा ऐसा? मैं सुनता ही नहीं। क्यों? बंद कर लेता हूँ कान। ज्ञान नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि आदमी इस बिजनेस में तब भी सफल हो सकता है कि अगर वो किसी की नहीं माने, एक सिर्फ अपनी जो उसका दिल कहता है उस पर चलता रहे। सब अंतरात्मा जो बोलती है ना, उससे ऊपर कोई नहीं है। प्रदीप उसकी भाई, सुनोगे तो हरियाणा में एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। हम्म। और वह कहावत कहीं ना कहीं 100% सच है। हम्म। सुन सबकी लो, अपने मन की करो। हम्म। रिजल्ट आपने तो देखा ही है, बाकी भाई भी देख लेंगे अभी वीडियो। और मेरे को लगता है कि नीयत साफ रखो, एक ये भी है सर यार, नीयत का गेम है क्या नहीं है सर? ना, नियत मान लो वाइब्स आपकी पॉजिटिव नहीं है तो जानवर को भी जानवर पास नहीं आएगा आपके। आप गंदे इंसान हो ना, नेगेटिव आदमी हो, झूठे इंसान हो, घोड़े के पास चले जाना, पास नहीं आएगा। एनिमल्स जब वाइब्स को फील करते हैं तो ये नियत का तो सारा ही खेल नियत का है। तो सर जैसे अपन ने पार्ट फर्स्ट बनाया, उसके बाद में बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये डॉक्टर साहब तो नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं। मैं क्यों आप गलत कहेंगे? नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, पर लेकिन वो देखा जाए तो एक तरफ वास्तविकता है, मार्केट को जो नए लोग आ रहे हैं उनको सजग करने के लिए हमने वो वीडियो बनाया। जी जी, पर जो उसमें आपने जो कैटेगरी बताई दूसरी और तीसरी वाली, पहले वाले नहीं बोलेंगे वो चीज, जो भेड़िए हैं और जो तीसरी कैटेगरी बनाई वो लोमड़ी कहेंगे कि यार ये तो वीडियो ही गलत टाइप की बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नुकसान होता है, ऐसी उनकी वीडियो दुकान से बंद हो रही है। लोग सतर्क हो जाते हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे उस बात पे? मेन चीज तो नेगेटिविटी नहीं है, सतर्क रहने वाली बात है। और इसमें पुराने बंदे नए बंदे नहीं है। पुराने बंदे में भी आपको एग्जांपल दे रहा था पिछले पार्ट में, 40 साल के बंदे को 20 साल का बंदा पागल बना रहा है। तो नए पुराने का कोई चक्कर नहीं है, जहां मौका मिल गया टोपी पहना देंगे आपको। तो सतर्क रहने से बहुत फायदा रहता है, आपका लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ। वरना ये इंडस्ट्री सारों के एक वो बन गया है। जैसे आजकल वीडियोस देखते हैं कि नए लोग जैसे मेरे से भी बात करते हैं, एनआरआई वगैरह के भाइयों के फ़ोन आते हैं कि भाई यार लॉस का ज़्यादा चांसेस लग रहा है, ऐसा है वैसे है। मैंने कुछ नहीं है भाई, अगर ये घोड़ा इंडस्ट्री अगर सिर्फ लॉस के ऊपर होती है ना कि इसमें लॉस ही हो रहा है, तो आज के दिन घोड़े रख कौन रहा है? बिजनेस टाइकॉन्स रख रहे हैं, सिंगर्स रख रहे हैं, एक्टर रख रहे हैं, सिविल सर्वेंट है जो अच्छी पोजीशन पे वो रख रहे हैं। वो पागल थोड़ी हैं। नहीं, लॉस का तो धंधा नहीं है तरीके से करा जाए तो। हाँ, तो वो अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करके अगर एक बिजनेस उन्होंने सक्सेसफुल किया है, उसके बाद अगर वो इसमें आ रहे हैं तो वो सोच के आ रहे हैं, बट वो सिस्टमिक वे में आ रहे हैं। जैसे उन्होंने अपना एक बिजनेस सिस्टमिक वे में चलाया, इसको ऐसे चला रहे हैं। आज अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग। शौक के लिए घोड़ा काफ़ी है। अगर उन लोगों के पास 30-30 घोड़े हैं तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, फेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है उनके पास, जब ही चल रहा है धंधा। लॉस का तो है ही नहीं। हाँ, आप करोगे शैतानियां करोगे तो फिर ये लॉस का धंधा ही है। शैतान लोगों के लिए लॉस का धंधा है। शैतान बाकी आपकी नीयत साफ रहेगी, हाँ। आप अच्छा लोगे
तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। अब ब्रीडिंग के बारे में पूछो, हर बंदा बता देता है। जो शैतान बंदे हैं वो भी थोड़ा सा अच्छा ज्ञान दे ही देते हैं। आप ब्रीडिंग के बारे में समझो, आप करना क्या चाह रहे हो, आप क्यों स्टेलियन क्यों ले रहे हो, पहला क्वेश्चन होना चाहिए। आप मेयर क्यों ले रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। अगर आप इन क्वेश्चनों के छोड़ के और रील्स देख के ला रहे हो तो फिर लॉस है। रील और फोटो से भी सतर्क रहो बस, सबसे मेन चीज़ वही क्योंकि रील और फोटो तो इतनी गजब की लगती है, आदमी का मन करता है कि एक ट्रक घोड़े तो एक रात में मंगा ले। हाँ, बांधने भी पड़ते हैं प्रदीप भाई, खिलाना भी पड़ता है। जब वो बिकते नहीं है ना, जब पता चलता है कि यार क्या कर लिया ये, फिर ये लॉस का धंधा है। वरना इसमें कुछ लॉस वोस नहीं है। लॉस होता तो इतने बड़े बड़े लोग सब जानते हैं, इतने बड़े बड़े नाम है, उसमें आते ही नहीं वो इसमें। बस ये कि नियत साफ रखो और अच्छा एनिमल खरीदो, लॉस का कोई काम नहीं है इसमें। बढ़िया तरह से ब्रीडिंग करो, प्रॉफिट आएगा। अब यूं सोचो आपकी 10 दिन में ये हो जाए वो हो जाए, 11 महीने में तो घोड़ी बच्चा देती है। 10 दिन में क्या कमा के दे देगी आपको, कोई प्लाट थोड़ी है कि आज खरीद लिया कल बेच दिया। ये हाईवे गुजर जावे बगल में से। प्रदीप भाई, लोग घोड़ा ने भी एक तरह से प्लॉट समझे हाँ। कि साई साई में बिक हाँ, पीछे दे जाएगा, हाँ। रजिस्ट्री नहीं करानी पड़े। हाँ, लोग घोड़ी खरीदने से पहले ही आगे बेचने की सोचे हैं, तो यह चीज पॉसिबल नहीं है घोड़ों में, क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है। जिस तरह अभी कुछ गाय टाइम में टिका के उसका नाम तो बनाना पड़ेगा ना भाई, जब भी बेच पाओगे ना आप मेहनत आगे। करनी पड़ेगी उस पे। अगर जो आदमी ये कह दे ना अरेंज वरेंज करके दे रहा हूँ जानवर, वहां से तो लो ही मत। अरेंज कोई फ्री में करेगा नहीं, 2 की चीज 4 में मिलेगी, उससे बेटर थोड़ा घूम लो। हम भी घूम रहे, तुम भी घूमो, टाइम निकालो। जो सोच लो हॉलीडेज पे घूमने जाते हो उसकी जगह आप जाओ फार्मों पे विजिट करो। बिल्कुल। बाकी बात करें सर हम अगले नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है उसका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ जी। और कौन है लक्ष्मी का बाप? अर्जुन 64। अर्जुन 64। घोड़े का नाम ही है क्या? घोड़े का नाम है, 1.25 लाख का बच्चा है वो। 1.25 लाख का बच्चा है। हाँ जी। सवाल हो गया है गरीब का, है अच्छी गरीब का। पेडिग्री है घोड़ी की। ओके। और माँ की तरफ से? माँ की तरफ से नहीं पता भाई। नहीं पता। अननोन। और उम्र में? उम्र पे 4.5 साल की है भाई। और हाइट कितनी है? हाइट इसकी 62 प्लस है। 62 प्लस। हाँ जी भाई। बाकी खाली है या गब्बन है अभी? अभी खाली अभी ठान किया इसने, हाँ। नवाब से बच्ची दी है। नवाब से बच्ची दी है। बच्ची दी है। आप जो रत्नाकर लाएंगे उससे रत्नाक। बच्ची दी है। तो बच्ची दिखाई नहीं अपन ने? बच्ची नहीं छोटी दिखाई। है और गर्मी थी तो मैंने सोचा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बाकी क्या मार्किंग आई बच्ची के? बच्ची के माथे टिक्का है भाई। माथे पे टीका आया है। पूरी हाँ भाई। जेड ब्लैक है माथे ओके। पे। बाकी सर जैसे आपके फार्म पे बच्चा बच्ची जब आते हैं, मेरे को लगता है कि तो आपके फार्म पे कम से कम 10-12 बच्चा बच्ची तो आ चुके ही होंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्योंकि 6 तो उस दिन ही दिखाए थे, उसी तो 12 तो आ ही गए होंगे। हाँ तो हाँ। कल आप जब आए एक तो उसके बाद ही हुआ अच्छा, है। रात को ही आया है। हाँ, एक तो रात को ही आया है। तो सर बच्चा बच्ची जिस टाइम पे आते हैं आप जगह रहते हो? हाँ बिल्कुल भाई। कल से सोए नहीं है इनके। घोड़ी हॉस्पिटल का ठान काम भी कर- किया है। जब तक घोड़ी- बच्चा बाहर नहीं आ जाता, हम्म। जब तक हम जागते ही हैं, जब तक उसको वो दूध नहीं पी लेता, घोड़ी जेर नहीं गिरा देती, जब तक हम बैठते नहीं। कभी सर गब्बन घोड़ी का कोई नुकसान हुआ आपने? ना। ना टचवुड भाई, भगवान की दया से नहीं हुआ। ना ना। मेरे को लगता है कि केयर अगर अच्छी करो और मेरे को लगता है सारी चीज़ों का ध्यान रखो, नियत साफ रखो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टेबल में वेंटिलेशन है ना, तो ये गब्बन में ज्यादा दिक्कत आती नहीं। अगर घोड़ी की हिस्ट्री पहले खराब है तो चलो बार बार बच्चा गिरा रही है तो अलग बात है, वरना नॉर्मल घोड़ियां अगर आपने वेंटिलेशन रख रखी है, साफ सफाई रख रखी है, तो आराम से बच्चा देती है। वैसे सर घोड़ा घोड़ियों में जैसे गंदगी रखने से भी नुकसान होता है क्या? बिल्कुल होता है अपना भाई। होता है तो उनका भी होता है। अपन बेड गंदा रख के सो जाएंगे तो अपने हो जाएगी खास। स्किन डिजीज हो जाएगी, हूफ खराब हो जाते हैं घोड़ों के, हम्म। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बाकी घोड़ों में बीमारियां तो बहुत सारी है सर यार, है ना? आपको तो सर लगभग जब भी पता लग जाता होगा थोड़ा बहुत तो। हाँ जी, वो सर मेरे को तो हमारे जो डॉक्टर साहब उन्होंने एक ही बात बताई थी हाँ। कि आप बाल रोग विशेषज्ञ हो, सेम बीमारियां उनमें आती है, सेम इनमें आती हैं, ना वो बता सकते हैं ना ये बता सकते हैं, तो थोड़ा मेरा उसमें हेल्प हो जाती है कि सिम्टम्स देख के पता चल जाता है कि हाँ ये डायग्नोज होने वाला है, इसका ये निमोनिया में जा रहा है बच्चा। तो निमोनिया में सर जो दवाई जैसे इंसान के बच्चों पर यूज होती है वो इन पर कर सकते हैं क्या use? हाँ, इनमें हो जाती है, वेट का ही फर्क रहता है, बाकी आप वही सेम है। नेबुलाइजर यूज करो, एंटीबायोटिक अवॉइड करो जितना कर सको। लास्ट एंड तो वही एक एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, बस जहाँ तक हो सकता है। स्टार्टिंग में संभाल लेते हैं ना आप, तो कई बार सिर्फ भाफ से भी काम चल जाता है। बाकी सर जैसे आपके यहाँ बच्चे वगैरह आते हैं तो आप भी सबसे पहले टांग उठा के देखते हो कि बच्चा हुआ के ना ना, हमारा रहता है सही सलामत हो जाए, हम्म। है ना। जब बच्चा है चाहे बच्ची सही सलामत पैदा हो जाए, उसके बाद बच्चा बच्ची तो ऊपर वो बनी लिया अंदर, उसको टांग उठा के देखने से क्या चेंज हो तो मैं जरूर उठा के देखूँ सबकी, बट वो चेंज तो होना नहीं। पर बहुत सारे लोग तो सबसे पहले बच्चा आने के बाद टांगे उठा के देखते हैं। ना ना, पता है क्या, एक नॉर्मल सी बात है, सबको ये सोचना चाहिए अगर मान लो बच्चा आ गया, वो जिंदा है, कुछ तो देके जाएगा। अगर उसको कुछ हो ही गया तो फिर तो जीरो ही है ना। तो इससे बेटर है बच्चा बच्ची कुछ आ जाए, भगवान बस सही सलामत बाहर निकाल दे उसको, टाइम पे दूध पी ले, लीद कर दे, पेशाब कर दे, अपनी टेंशन खत्म। यानी बच्चा हो या बच्चियों पर सही सलामत होना चाहिए।
टाइम पे लीद पेशाब करके दूध पी ले, बस फिर सो जाओ। तो सर आप डाइट वगैरह में क्या देते हो? डाइट के बारे में भाई ज़्यादा बताएगा, मेरे से ज़्यादा इसको पता है, ये संभालता है। तो सर डाइट में क्या देते हो? डाइट में भाई अभी सर्दियों में तो बाजरा चल रहा था इनका, बाजरा, जई और चना चूल्हे पे रांध के जो देते तो आप होते हैं। घर का ही देते हो दाना? हाँ भाई, घर का, मैं फीड यूज नहीं करता। बिल्कुल। एक छोटा बच्चा था, उसको हमने फीड दी थी हाँ। बेसिकली। तो मैंने आज तक मेरे किसी बच्चे के पैरों में पानी नहीं देखा था। वो बच्चा मेरे को किसी को गिफ्ट ही करना पड़ा, उसके पैरों में पानी हो गया। और क्योंकि इतने सारे बच्चे एक टाइम पे आते हैं, इतनी सारी मेयर हैं, तो पता चल जाता है कि बाकी सबको तो मैंने दाना ही दिया था। उसकी माँ भी अच्छी है, पहले वाला बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसमें प्रॉब्लम आई, तो एक ही चीज़ मैंने अलग दी थी, वो दी थी फीड। तो फिर मैं अवॉइड ही करता हूँ। फीड वाले बुरा मानेंगे, क्या पता मेरे नहीं लगी, सबके लगती होगी। हाँ, पर ये किसी किसी घोड़े के सूट भी नहीं करती है भाई। हाँ, तो इसलिए वो जो भी है, बट मैं इससे दूर ही रहता यानी हूँ। कि आप घर की यूज करते हो? घर की यूज़ करता हूँ, इनके लिए अलग से सब कुछ हरा भरा जो आता है घर का ही आता है, बाहर से मैं कुछ लेता ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, डर लगता है खाऊंगा कोलिक हो जाए, सो पंगे। भाई सर बात करें हम अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? अगले नंबर पे गजमुक्ता। गजमुक्ता। हाँ जी, बाकी क्या उम्र है सर गजमुक्ता की? गजमुक्ता 4.5 साल की है। 4.5 साल की। हाँ भाई। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट 63। 63। और बाप कौन है इसका? बाप इसका आर्यन है, जो आर्यन। विपुल सिंह जी के पास है। ओके। 2024 पुष्कर में चैंपियन भी बनी थी। बाकी रुबाब अच्छा है घोड़ी में। हाँ जी भाई। बाकी इसके नीचे सर बच्चा है कि बच्ची है? बच्चा है गोल्डन रॉक का। गोल्डन रॉक का। हाँ जी, कितनी उम्र का है बच्चा सर ये? बच्चा 18 दिन का हुआ भाई आज। 18 दिन का। हाँ जी। घोड़ी को कितना टाइम हो गया आपके पास में सर? घोड़ी को मेरे पास हो गया 2 सवा 2 साल हो गए भाई। तो ये दूसरा बच्चा लिया है इसका? नहीं, पहला बच्चा लिया मैंने, लेट क्रॉस करवाई थी घोड़ी। अच्छा, पहला ही बच्चा है ये? 18 महीने पे लेके आए थे, तो फिर वो 28 महीने के बाद ही क्रॉस कराते हैं। ओके। तो अभी दोबारा कवर कराया कि नहीं कराया? दोबारा करवा दी भाई। करवा दी? हाँ जी। तो आप कितने दिन पे कवर करा देते हो सर बच्चा देने के बाद? मैं चेक करवा के, डॉक्टर साहब से पूछ के, हीट चेक करके, मतलब अभी तक टेस्ट ऐसा करवा कोई के। बंदा नहीं। कई लोग तो कहते हैं घोड़ी को खाली रखो। अब मेरे को ये लगता है कि भगवान ने इनको बना के ऐसे भेजा है कि अगर ये पहले प्रेग्नेंट हो सकती हैं और घोड़ी सही है, शरीर नहीं टूटा है घोड़ी का, तो मैं करवा देता हूँ। कितने दिन बाद? मैं तो 11वें दिन भी करा देता हूँ। अच्छा। बट तो रूल हर घोड़ी पे लागू नहीं होता है। मेरी घोड़ी कमजोर है, उसको मैंने 1 साल का गैप दे रखा है। तो जैसे आपने जितनी भी घोड़ियों को सर 11वें दिन पे करवाया, हाँ। सारी घोड़ियां कंफर्म हो गई थी एक ही बार में? कुछ हुई है, कुछ नहीं हुई, वो तो देखो बात अलग है। 11वें दिन अगले साइकिल में हो गई है कुछ कवर, बट मैक्सिमम घोड़ियां 11वें दिन हो जाती है मेरे वाली तो। कुछ घोड़ियों का मुझे काफी टाइम से रख रहा हूँ, तो पता भी है ये घोड़ी 11वें दिन हो जाएगी। अब तो बहुत मेरे को लगता है रखते रखते बहुत जानकारी आदमी को हो जाती है। हाँ, और अपने जानवरों की तो हो ही जाती है, जो आप लंबे टाइम से रख रहे हो उनका आपको पूरा साइकिल पता रहता है। भाई मेरे को लगता है सर आपके पास में 6-7 जैसे बच्चे हैं अभी, है ना? बच्चे भी है, बच्चियां भी है, तो थोड़ी दिक्कत आती है क्या? मेरे को लगता है कि बच्चे तो बहुत खतरनाक रहते हैं। ना 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 ना, बल्कि बच्चों का आपको स्टार्टिंग में तो कुछ ध्यान ही नहीं रखना, बस उनका तो थोड़ा टेम्परेचर चेक करते रहो, बाकी तो माँ संभालती है। बहुत समझदार जानवर है ये, केयर की जरूरत नहीं पड़ती आपको 3 महीने तक तो। बच्चे में जैसे सर अभी जैसे आपके पास में बच्चे हैं, तो कभी कभार बच्चों में ये पता नहीं लगता कि भाई ये बीमार हैं कि नहीं है, कभी कभार ज्यादा बीमार हो जाते हैं तभी पता चलता बहुत है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब 2 टाइम घोड़ों के पास तो हर आदमी जाता ही जाता है। बच्चा बैठा है उसे उठा दो, अगर वो उठ के अपने सही पोस्चर में खड़ा है तो ठीक है। दूसरा, जो घोड़ी होती है उसकी लोटी चेक कर लो, अगर उसमें दूध भरा हुआ है तो मतलब बच्चे ने दूध नहीं पिया है। फिर जाके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ आप, बच्चे के कान कून के हाथ लगा के देख लो टेम्परेचर तो नहीं है, फिर थर्मामीटर लगा लो, मतलब आगे आगे फिर प्रोसीजर बढ़ता रहेगा। लेकिन पहला स्टेप यही है कि बच्चा सही खड़ा है क्या और दूध पी रखा है। आधी चीजें आपकी क्लियर है, मुंह में से झाग तो नहीं आ रहे, छाले तो नहीं हो गए बच्चे के। लीद तो हर फार्म वाला लीद घोड़ी की तो चेक करता है कि मोक तो नहीं लगी है बच्चे को, तो ज्यादा कुछ संभालना नहीं पड़ता। 2 टाइम अगर अच्छे से दिल से देखोगे आपको पता चल जाए अपने जानवर का तो, कि वो आज सही नहीं खड़ा है, वो बैठा सही नहीं है, वो लेटा क्यों हुआ है, पता चल जाता है। बच्चे का तो पकड़ में आ जाता है नहीं जी। हाँ। बाकी भैया ये है कि टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहो। हाँ, अगर दूध सही पी रहा है तो आप पास भी मत जाओ। अगर दूध सही पी रहा है, लीड सही कर रहा है, पास भी मत जाओ। आपको लग रहा है कि लोटी भरी हुई है, दूध नहीं पी रखा, फिर आप आगे का प्रोसीजर करो, उसको पकड़ो, उसको चेक करो, मुंह चेक करो, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करो, फिर आगे स्टेप चलते रहेंगे उसके हिसाब से। पर ये है कि सावधानी जब भी रखो 2-3 महीने तक तो रखो दोनों टाइम, 2-3 महीने क्या पूरी लाइफ रखो। अगर घोड़ा रख रहे हो 2 टाइम तो विजिट करो अपना फार्म, 2 टाइम अच्छे से देखोगे ना, आपको एक नजर में पता चल जाएगा आपका जानवर कैसा। रूटीन में अपन देखते ना घोड़े को, घोड़ा अपने आप बता देता है आज मेरे को कोई दिक्कत है। वैसे सर जैसे आप फार्म पे रहते हो पूरे टाइम, है ना? हाँ भाई। क्या रूटीन रखते हो आप घोड़ा घोड़ियों का? रूटीन भाई, सुबह उठते ही इनको मॉर्निंग वर्कआउट देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद दाना देते हैं, उसके बाद पानी पिलाते हैं, फिर जैसे नीरा
नीरी के बाद दोपहर वाला पानी पिलाते हैं, उसके बाद हरा डालते हैं रस का, उसके बाद फिर शाम को फिर नीरा देते हैं और रात को सोते समय पानी। पर जो जैसे आप हो तो आपकी ड्यूटी तो वैसे 24/7 की रहती है ना, हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि जगना तो पड़ता ही है। हाँ जगना पड़ता है भाई। नहीं, ये 24 घंटे वाला काम भी जब ही रहता है अगर वर्कर अच्छे नहीं है। बेसिकली क्या है, जब घोड़ियां पैदा करती हैं, डिलीवरी के पास होती हैं, तो खुद को रुकना पड़ता है 24 घंटे, वरना तो आजकल कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, चेक करते रहो, फोन कर दो, चल जाता है काम। यानी बंदे कितने रख रखे सर आपने अभी? बंदे 7 है मेरे पास अभी। 7 बंदे हैं। हाँ जी, बंदों की दिक्कत तो नहीं आती कोई? बंदों की आती रहती है लेकिन हो जाता है मैंने। पर मैनेज कर लेते वही हैं। व्यवहार वाली बात आ गई, आपकी नीयत साफ है, अगर व्यवहार अच्छा है आपका, स्टाफ छोड़ के ही नहीं जाता है। भाई सर बात करें, लोगों को एक और घोड़ी दिखा रहे हैं, लास्ट घोड़ी है हाँ ये, जी। क्या नाम है इसका? इसका भूमि। भूमि। हाँ जी। और कितनी उम्र है सर भूमि की? भूमि की 7 साल के अप्रोक्स। 7 साल के। हाँ जी। और हाइट में? हाइट में 62। 62। हाँ जी। और कौन है सर भूमि का बाप? इसका सुल्तान गुरुकुल। सुल्तान गुरुकुल। हाँ जी, गुजरात। गुजरात में। और माँ के बारे में है कोई डिटेल? इसकी माँ डायरेक्ट हीरा की है। हीरा घोड़े की। हाँ जी। ओके, तो आपके पास में कितने टाइम से सर ये? 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने। तो इसके नीचे कोई बच्चा है आया था साथ में या गब्बन है? नहीं, बच्चा उन्होंने रख लिया था भाई। बच्चा रख लिया था। हाँ जी, अच्छा, कोल्ड था इसके नीचे। तो अभी कितने महीने की गब्बन है ये? अभी 7.5 महीने की गप बना। किस घोड़े से? चंदन से। चंदन से ही। हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है कि जैसे चंदन के रिजल्ट बाहर भी आए, आपकी भी घोड़ियों पे आए। हाँ जी। आपको क्या लगता है, आपके घर पे ज़्यादा अच्छा है कि बाहर ज़्यादा अच्छा है? अभी आए नहीं, अपने पास आएंगे क्योंकि 8 महीने तो घोड़े को लिए हुए हैं। तो जैसे आपके पास में अभी आसपास में भी कोई रिजल्ट नहीं आया? नहीं, फतेहाबाद में आया है। क्योंकि जो घोड़ियाँ वहाँ से तो मैट होकर हाँ आई हाँ, होंगी। फतेहाबाद में आया है। हाँ। फिल्ली आई है एक। ओके। डिट्टो इसकी माँ पे गई है, रानी की कॉपी आई है उनके पास। बाकी जो बाहर रिजल्ट आए हैं वो बहुत शानदार आए हैं भाई। तो उनको देख के थोड़ा हौसला बनता है कि हमारी घोड़िया भी बेहतरीन रिजल्ट देगी। उन्हीं के फोन आ जाते हैं भाई साहब कि घोड़े ने निहाल कर दिया, बहुत अच्छा घोड़ा लिया है, तो वहीं से हौसला आ जाता है कि भाई चलो दूसरों के घर आ रहे हैं अच्छे जानवर तो हमारे पास तो भी सर हैं। जैसे आप जब घोड़ा लेके आए होंगे तो कुछ ने तो बोला होगा कि डॉक्टर साहब आप घोड़ा महंगा लिया है, तो आज कैसा लगता है 8 महीने बाद? 8 महीने बाद तो वो खुद ही कहते हैं भाई सब सही डिसीजन था। वो घोड़ियां बेचने लग गए जो कहते थे कि यार क्यों ले आए तुम अभी, हाँ। चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। हाँ। मेन बात क्या है, अगर आपके पास अच्छी पेडिग्री की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जो मैं पहले वीडियो में बोल रहा था, वो चलेगी, वो अपने आप चलेगी, उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो सर आपको देख के कितने लोगों को शौक लग गया एरिया में इतने टाइम में? मेरा सर्कल तो पूरा ही कवर कर दिया है मैंने, 25-30 जनों का, 7-8 फार्म बन गए हैं। अच्छा। हाँ, तो शौक तो अब देख लो आप, 7-8 फार्म बना दिए मैंने। मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल के अंदर हिसार के अंदर 20-25 फार्म तो हो जाने वाले आराम से हो जाएंगे। हमारी तरफ बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है आज के दिन, बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं जो 10-10, 15-15 घोड़ियाँ रखने का सपना देखते हैं कि भाई हम फार्म ही ऐसा बना रहे हैं कि स्टार्टिंग से 10-15 घोड़ियाँ रखेंगे। बिल्कुल। भाई सर जैसे हमने लोगों को वीडियो के अंदर घोड़ियाँ दिखाई, घोड़ियाँ है सेल के हिसाब से? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बोला था, घोड़ा छोड़ दो आप, एक तो ये अपना चंदन और एक ताज, इसको छोड़ के सब सेल पे है, सब सेल में? सब सेल पे है। और मेरे को लगता है कि बढ़िया भी है, घोड़े आते जाते रहने चाहिए। रोटेशन, वो कहते हैं ना खड़ा पानी बांस मारने लग जाता है, तो जो चीज़ जानवर का क्या आता जाता रहे, दूसरों के पास जाए, रिलेशन बनता है, नए फार्मों पे जानवर जाते हैं, फिर अपने को क्रेज होता है और लेके आए यहाँ। वैसे तो जो नोट फोर सेल वाले जो मार्केट में रहते हैं वो भी सेल के लिए ही रहते हैं, सारे सेल के लिए पर ये है कि वो थोड़ा सा वो कहते हैं कि भाई हमारे को बेचना तो है पर महंगे दाम में नहीं, वो बेचना कान में रेट बताने वाले बंदे हैं। है। चुपचाप बेचने वाले। हाँ, चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा घोड़ी भी दिखाने के लिए। मेरे को लगता है सारे लोग हिसार नहीं आ सकते, पर हमने आके सारों को सबों को दिखा दिया। आपने तो पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। एक ये आज जो 3 दिन आपके लगे हैं, ये काम 1 घंटे का था प्रदीप भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मैं भाई से भी डिस्कस कर रहा था कि काम 1 घंटे का था। ये बंदा कितनी शिद्दत से लगा हुआ है कि नहीं आज इतना ही करेंगे, घोड़े थक गए हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपने 3 दिन निकाल दिए इस चीज में। और वो आपने सर अभी ये कि देखो सर आपके घोड़े, हाँ। आपने इतना महंगा घोड़ा लिया, घोड़िया ली, मैं साला अपने कुछ पैसों के लालच के चक्कर में ऐसी वीडियो बना के चला जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है। हर आदमी ऐसा नहीं मेरे को सोचता। लगता है कि अपने को संतुष्टि, मेरे को दूसरों से मतलब नहीं सर, मेरे को ऐसे आपके साथ ही नहीं, मैं हिंदुस्तान में इतनी जगह वीडियो बनाता हूँ, अगर मेरे को संतुष्टि नहीं होती तो मैं दोबारा भी वीडियो बनाता हूँ, हाँ। क्योंकि अपने को संतुष्टि होनी चाहिए। मोरों का तो पता नहीं, अपने फार्म पे तो मैं इतना सेटिस्फाई था, मैंने कहा यार बंदा 1 घंटे के लिए आया था कि 1-2 घंटे में बना दूंगा मैं, बट घोड़े उसको लगा कि नहीं यार आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अगले दिन वेदर अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे करके 3 दिन बंदा यहीं बैठा है और इतने फोन आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं खाली आदमी है। इतनी शूट कैंसिल हुए आपके मेरे चक्कर में कि भाई कोई नहीं, अपन बना के जाएंगे तो अच्छा बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे।
चलो सर, चलता है अभी यार, एक ही घोड़े की बनाओ पर अच्छी बननी चाहिए फिल्म। हाँ, ना इसीलिए तो चैनल भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। चलो ओके सर, थैंक थैंक यू प्रदीप जी।